इम्पोर्टेंट बात ये है सैलरी के बारे में कि आप जिस कंट्री के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे मेल किया जाता है, ठीक है। इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और करेंटली ठीक है, ये आपको अपलोड करना है, यानी अटैच करके मेल करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे ऑफर आते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि naukri.com पे या इंडिड पे जैसे अपना आप प्रोफाइल बना करके और उसको अपडेट करते रहते हैं तो रिक्वायरमेंट आते हैं तो आपको पता चलता है, ठीक है। और जिसमें कि जैसे फ्रॉड भी आते हैं और जो जेन्युइन ऑफर आते हैं वो भी आते हैं, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा जेन्युइन ऑफर आया हुआ है आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप अगर इंडिया में या मुंबई में है तो कोई भी रिक्वायरमेंट आता है इस पे, तो कैसे आपको पता चलता है। और आप जैसे कहीं पे भी जॉब सर्च कर रहे हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई किए हुए हैं तो इससे यही फ़ायदा होता है कि किधर जॉब कभी नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी आपको ऑफ़र आ गया तो आपका नसीब अच्छा है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास आज के डेट में कैसे रेलिवेंट पोजीशन के लिए एक आया हुआ है। जैसे मेरा काम तो QC का है, लेकिन एक साइट इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, तो उस पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिस्टम पे चल करके दिखाता हूँ कि कैसे मेरा ईमेल पे आया हुआ है और वो जेन्युइन है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक पाइपिंग सुपरवाइज़र हैं या साइट इंजीनियर है, पाइपिंग से रिलेटेड आप कोई भी काम किए हैं ना, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और करेंटली आप उस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई के आसपास में हैं तो वहाँ पे जा कर के डायरेक्ट आप विज़िट करेंगे ऑफिस में तो और बेहतर होगा। तो चलिए मैं आपको सिस्टम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आम्बे कंसल्टेंसी से आया हुआ है, तो ये मुंबई में है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जॉब ओपनिंग फॉर साइट इंजीनियर पाइपिंग, और ये कतर के लिए है, ठीक है। तो ये कतर के लिए ये जो अभी वैकेंसी चल रहा है और ये आम्बे इंटरनेशनल में आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी ये जो रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं, साइट इंजीनियर, और एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 4 से 10 साल। यानी इसमें गल्फ एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल तो मेंशन नहीं किया हुआ है। यानी अगर आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है, पाइपिंग का आपको ठीक ठाक नॉलेज है, तो आराम से यहाँ पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपना CV सेंड कर सकते हैं, ऑफिस में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जॉब लोकेशन कतर, फैब्रिकेशन इरेक्शन, यानी फैब्रिकेशन का भी काम होगा और इरेक्शन साइट पे जो होता है वो भी। अप्लाई नाउ या रिप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो ईमेल ID भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखा है ना, द सेंडर ऑफ दिस ईमेल, ये यहाँ पे देखिए, द सेंडर ऑफ दिस ईमेल इज रजिस्टर्ड विथ naukri.com एज आम्बे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये जो इस तरह का फॉर्मेट में मैं बताया था ना कि आते हैं जो वैकेंसी, वो जेन्युइन होने के चांसेस आपके एकदम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी आपको लेगी तो आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे पोजीशन साइट इंजीनियर यानी पाइपिंग फैब्रिकेशन, मेन जो काम है पाइपिंग फैब्रिकेशन का है। वी हैव अर्जेंट ओपनिंग फॉर आवर प्रेस्टिजियस क्लाइंट लोकेटेड इन कतर फॉर फॉलोइंग पोजीशंस, यानी ये वाला साइट इंजीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, कैंडिडेट शुड बी BE और BTech और डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ 5 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस दे दिया, और एक्सपीरियंस इन फैब्रिकेशन शॉप एंड पाइपिंग इरेक्शन, यहाँ पे देखिए शॉप एंड पाइपिंग इरेक्शन इन ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपका जैसे ऑयल एंड गैस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 से 10 साल एक्सपीरियंस, और यहाँ पे तो लिखा था 4 से 10 साल, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपके पास BTech या BE होगा तो 4 साल भी चलेगा, और डिप्लोमा होगा तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, 5 साल का ऊपर होना चाहिए। वो आप ऑफिस जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा। अब जॉब लोकेशन कतर, सैलरी क्या है, नेगोशिएबल, यानी कि इंटरव्यू आपका होगा तो वहाँ पे तय किया जाएगा आपका एक एज पर इंटरव्यू और एक्सपीरियंस, और आपका जो भी डिमांड होगा आप मांग सकते हैं। इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, you think above openings are suitable for you, then please forward your updated profile along with the below details। अब नीचे डिटेल दिया होता है, देखिए, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, ये सब तो आपके पास होना चाहिए अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं।
तो आपके पास एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट कॉपी, ठीक है, ये आपको अपलोड करना है, यानी अटैच करके मेल करना है। और यहाँ पे अब क्या क्या डिटेल चाहिए, इंडियन एक्सपीरियंस कितना है, गल्फ एक्सपीरियंस कितना है, फिर करंट सैलरी कितना है, यानी लास्ट एम्प्लॉयर, लास्ट जिस कंपनी में आपने काम किया उसका सैलरी कितना है अभी, या मतलब कंपनी अगर आपने छोड़ दिया है तो लास्ट सैलरी कितना है, लास्ट सैलरी ड्रॉन माने लास्ट एकदम आप मंथ का कितना पैसा उठाया, एक्सपेक्टेड सैलरी अब आपका कितना है यहाँ पे, उसके बाद मतलब आपको कितना चाहिए, फिर नोटिस पीरियड कितना है, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी छोड़ के इस कंपनी को, न्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे नोटिस पीरियड आप रिज़ाइन के लिए देंगे ना, तो कम से कम कहीं 15 दिन, कहीं 30 दिन, कहीं पे 2 महीना ऐसा होता होगा, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेल आईडी क्या है, आपको इस मेल पे, ये जो मेल आईडी दिखा रहा है ना, इस आईडी पे आपको, मेल आईडी पे आपको ये सब भेजना है। बाकी है थैंक्स एंड रिगार्ड्स देबाशीष, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इस पोजीशन के लिए सूटेबल है इस पे बात कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे मेल किया जाता है, ठीक है, वो भी दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपल सा चीज़ है, उसको रिप्लाई करना है तो आपको एजुकेशन, एक्सपीरियंस और पासपोर्ट कॉपी ये सब तो आपको अटैच करना है, ठीक है। बाकी ये सब आपको डिटेल भरना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+C, ठीक है। अब लैपटॉप से अगर आप मेल करते हैं तो यहाँ पे कंपोज मेल में जा सकते हैं, मोबाइल से भी करते होंगे तो मोबाइल में इधर कॉर्नर में, राइट साइड नीचे कॉर्नर में आता है, ठीक है, ये कंपोज का ऑप्शन। तो यहाँ से कंपोज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल के आ गया मेल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ, पहले हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। पहले जो मेल पे डायरेक्ट इस पे करेंगे तो ये भी आ जाएगा, नहीं तो इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, ठीक, कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं कंपोज में, कंपोज में गए तो यहाँ पे खुल के आ गया। यहाँ पे जो हमने मेल आईडी वो दिया हुआ है उसको पेस्ट कर दीजिए, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करके और ये जो डिटेल हमको भरना है, देखिए ये डिटेल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्राफ्ट्स में, अभी जो मैंने कॉपी किया था ना, ये ड्राफ्ट्स में आया होगा, ये रहा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में कुछ लिखेंगे, फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये पेस्ट कर दे रहे हैं जो हमने कॉपी किया। और सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि पोस्ट अप्लाइड फॉर पाइपिंग, सॉरी, फॉर साइट इंजीनियर, ठीक है। अब ये लिख दिए और यहाँ पे आप अपना जो भी है इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी डिटेल मांग रहे, जैसे इंडियन एक्सपीरियंस आपका 5 साल है तो 5 ईयर लिख दीजिए, 5 ईयर्स, ठीक है। और उसके नीचे आइए, नीचे आकर के यहाँ पे गल्फ एक्सपीरियंस आपका कितना है, 3 साल है, 3 साल लिख दीजिए। फिर उसके नीचे आइए, मतलब करंट लास्ट एम्प्लॉयर का नाम क्या है, लास्ट कंपनी आपका मान लीजिए L&T है तो L&T लिख दीजिए। L&T मतलब जो भी डिटेल है, लास्ट सैलरी आप कितना उठाए हैं, अगर आप ओमान में हैं, अगर इंडिया में है, अगर 50,000 उठाए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए 50,000 RS लिख दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर पहले लिखना पड़ेगा आपको डियर सर। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल फिल कर दिया। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी पे भेजना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी हम लोग 2 में डालते हैं। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर साइट इंजीनियर, या जो भी वैकेंसी आया रहेगा जिस पोजीशन के लिए, ऐसा लिख देते हैं। और उसके बाद आप ऐसा मेल टाइप कर सकते हैं। आपको इससे भी अच्छा अगर कुछ आता है लिखने के लिए तो उससे बेहतर भी आप लिख सकते हैं, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने जो लिखा है बता दे रहा हूँ। डियर सर, प्लीज़ फाइंड द इनक्लोज्ड माई अपडेटेड CV along with the required documents, kindly let me know to proceed further। यानी कि आपका CV और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा था ना कि आपको भेजने का है, तो वो अगर सेंड करते हैं और आपका वो लोग को शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है, वो लोग को अच्छा लगता है आपका CV और डॉक्यूमेंट, लगता है कि आप इस जॉब के लिए कंफर्टेबल हैं,
तो वो लोग आपको प्रोसीड करने के लिए मेल करेंगे या आप कॉल करेंगे या आप खुद भी कॉल करके उन लोग से पूछ सकते हैं कि सर मेरा क्या हुआ। और बाकी डिटेल जैसे ये सब भर दिए, कौन सा करंट कंपनी में लास्ट सैलरी, एग्जांपल के लिए आप इंडिया में काम कर रहे हैं 50,000 रुपया और एक्सपेक्टेड सैलरी यानी आपको कितना चाहिए तो 5,000 कतरी रियाल। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है सैलरी के बारे में कि आप जिस कंट्री के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये कतर के लिए है ना, तो आप एक्सपेक्टेड सैलरी कतरी रियाल में डालिए, ठीक है। कन्वर्ट करके देख लीजिए इंडिया का कितना बनता है, तो इंडिया का कन्वर्ट करके आप देखेंगे तो 5,000 कतरी रियाल लगभग 1 लाख से ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड आपका है, वैसे सुपरवाइज़र इंजीनियर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 लाख नॉर्मल सैलरी होना चाहिए। डिपेंड करता है कंपनी और मार्केट का क्या चल रहा है। और नोटिस पीरियड जनरली 1 मंथ होता है। आप जिस कंपनी में है वहाँ पे कितना नोटिस पीरियड है। अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ज्वाइन इमीडिएटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको पता चल गया, ओके। और ऐसे मतलब मेल करना होता है। और ये सब हो गया ना, प्लीज़ फाइंड द इनक्लोज्ड माई अपडेटेड CV आपने लिखा है और अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, अब यहाँ पे अगर सिस्टम से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अटैचमेंट होता है, अटैच फाइल्स, इसमें जाके और जहाँ भी आपका फाइल है, जैसे यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल आपका फाइल न्यू वॉल्यूम D में हो सकता है, C में हो सकता है या डेस्कटॉप पे हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ऐसे होगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोई जैसे लेबर कार्ड हो गया, यहाँ पे आपका CV हो सकता है, तो इसको ऐसे क्लिक करके और अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं हटा दे रहा हूँ, मुझे अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक आपको जस्ट आइडिया के लिए मैं बताएं। अच्छा, ऑनलाइन जैसे जॉब आता है तो किसी को यकीन नहीं होता है कि सही में ऑनलाइन जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसमें दोनों होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं। तो आपको अप्लाई कर कर के आइडिया लग जाएगा। एक तो आप ध्यान में रखेंगे ना, किसी को भी पैसा नहीं देना है, मतलब कभी भी कोई भी जॉब को ऑफर करे और पैसा कुछ टाइम के बाद आपको डिमांड करता है, नहीं करना है। किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी से होता है, अगर वो लोग कंडक्ट कराते हैं इंटरव्यू, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो ये कंसल्टेंसी के थ्रू है, तो इनका कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन आपके वीज़ा आने के बाद, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और अगर पहले पैसा का डिमांड किया तो वहाँ से सीधा आपको मना कर देना है। कभी भी आपका वीज़ा आ जाता है, वेरीफाई कीजिए, चेक कराइए सब सही है, तब आपका जब पैसा दे करके और फ्लाइट में जाते हैं, ठीक है। पहले पैसा वीज़ा आने से पहले दे दिए तो कभी भी आप फंस जाएंगे। तो मैं ऑनलाइन आपको इसलिए दिखाता हूँ, कुछ फ्रॉड्स के बारे में बताते रहता हूँ बार बार, ताकि कोई नए आदमी ये वीडियो देखे तो उनको ये चीज़ का पता चल जाए कि उनको फ्रॉड से भी बचना है। जॉब तो आपको सर्च करना है, फ्रॉड से बचना सबसे प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, कि फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। तो ऐसे अप्लाई किया जाता है, ताकि आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे आपका नसीब में जॉब लिखा हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफलाइन ही आप करते रहेंगे, तो इससे होता क्या है कि जॉब छोड़ने के बाद फिर आप कहीं ट्राई करेंगे। ऐसा क्या है कि जॉब कर रहे हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन आपके पास फैसिलिटी है, एक जगह तो आप लगे हुए हैं, ठीक है, और दूसरे जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, किए हैं, आपका कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जॉब छूटा, दूसरे जगह आप लग गए, तो ये फ़ायदा होता है। अब एक जगह लगे हैं, आपको जॉब भी छोड़ना है, दूसरे जगह पे भी जाना है, तो आपको क्या करना होता है, उस जॉब को छोड़ के फिर कहीं आप ट्राई करते हैं। तो इससे बचने के लिए ऑनलाइन जो है ना, naukri.com अच्छा है, आप उस पर ट्राई करते रहिए, ऑफ़र आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑफ़र बहुत आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हो, ओके, थैंक यू वेरी मच।